हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जेके 21 फ्रेंड्स। और बहुत सारे आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था और आप सबको पता है यार, बीपीएससी में इस बार 64वीं बीपीएससी के बाद इतनी बड़ी संख्या में भर्ती जो है आपको 70वीं बीपीएससी में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि एसडीएम और डीएसपी का सीट भरपूर है, इसलिए ये मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिए। कई सारे डाउट है आप लोगों का। कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। देखिए, मैंने आपको बता नहीं यार, भर्ती आना अप्रैल महीने से शुरू हो जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो सीट खाली होता है ना, तो वो अप्रैल से भर्ती आना, वैकेंसी आना डिपार्टमेंट से शुरू हो जाता है, जिसमें डीएसपी और एसडीएम का सीट जो है भरपूर है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एकदम तैयार हो जाइए। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का, मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। नोटिफिकेशन के लेके बहुत सारे लोगों के डाउट है, नोटिफिकेशन कब आ जाता है। तो नोटिफिकेशन से आपको मतलब ही नहीं है। एग्जाम डेट तो कंफर्म हो गया ना, 30 सितंबर का आप लोगों का। 23 सितंबर का आप लोगों का एग्जाम है 2024 को। मैं आपको बता चुका हूं कि आपके पास 100 दिन ही टाइम है, ठीक है। बाकी जो 40-45 दिन बचता है वो आपको रिवीजन के लिए देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास अब अप्रैल भी लगभग 4 दिन निकल ही गया है, आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं 100 दिन में से घटा ही दूंगा, बोलूंगा 90 दिन है। और अभी भी कुछ लोग सोच ही रहे हैं तैयारी करने के लिए कि अब हम क्या करें, पीटी के लिए पढ़े या मेंस के लिए पढ़े, ठीक है। सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का था, सर ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ। आप लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं कि मैं पिछली बार पढ़ा नहीं था। पढ़ता तो हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन याद नहीं होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको लाइव प्रूफ सब कुछ दिखाऊंगा, कैसे लोग गलती करते हैं। 3-3 साल 4 साल से एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जाम तक नहीं निकल रहा है, वो छोटे से गलती करते हैं। ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं करते यार, बहुत मेहनत करते हैं। एक बार जो बता रहा हूँ कर लो, ठीक है। फॉलो कर लीजिए, डेफिनेटली आप लोगों का, मैं कह रहा हूँ ना, 15 दिन में आप लोगों का इंप्रूवमेंट होगा। आप यहाँ पे देखिएगा, है ना। इसको फॉलो कर लीजिए। इसके लिए अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों का था, मैं देख रहा था एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था, सर रिविजन के लेके, है ना। अगला पढ़ता हूं तो पिछला भूल जाता हूं, इसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। पीटी और मेंस दोनों के लिए मैं बताऊंगा क्या अप्रोच होना चाहिए। और ये 100 दिन ना सफिशिएंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने आप को और छोटा करता हूं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आप लोगों का था यहाँ पे, रिविजन के लेके, मैं पढ़ता हूं और भूल जाता हूं। पिछले 2-3 साल से मैं एग्जाम दे रहा हूं, मेरा प्री तक नहीं क्लियर हो रहा है। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर मैं 1-2 नंबर से रह जाता हूं। कुछ लोग का ये कहना है कि मैं बिगिनर हूं, तो क्या अभी जो टाइम है मेरे पास, लगभग अप्रैल, देखिए ना, लगभग 4 अप्रैल हो ही गया, 5 अप्रैल हो ही गया, है ना। तो ये भी इतना समय, तेजी से समय भाग रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो जो बिगिनर है, फर्स्ट टाइम भी शुरू कर रहे हैं, तो मैं फिर से कर रहा हूँ, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। कितना मेहनत करना पड़ेगा, तो अभी मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले, हालांकि आपको पता होगा कि 100 दिन का मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था, यूट्यूब पे भी टारगेट दिया था, और मैंने आपको बताया था कि भाई आपकी जो टोटल सिलेबस है ना, जरा सा एक बार मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आप लोगों को। देखिए, आपकी ये प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपके पीटी एग्जाम का ये सिलेबस है। आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, है ना। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, भारतीय संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और साइंस पढ़ना पड़ता है, जिसमें ये छोटा सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन नहीं, छोटा सेक्शन है ना। उसके बाद यहाँ पे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मैथ से 10 क्वेश्चन आता है, मैथ रीजनिंग से। करंट अफेयर्स, है ना, जो कि स्पेशल बिहार का भी करंट इसमें शामिल होता है, करंट अफेयर्स, और स्पेशल बिहार भी पढ़ना होता है। ये टोटल 12 सब्जेक्ट है ना। तो मैं आपको ये बताता, हालांकि मैंने टॉपिक भी बता दिया था, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रिवीजन कैसे करेंगे। ये तो जाहिर सी बात है, लोग करना शुरू कर दिए हैं, आप लोग करना शुरू कर दिए हैं, तैयारी में लग गए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ भाई। रिवीजन ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए जरूरी है। ये कैसे होगा, मैं फिर से कर रहा हूँ यार, इस पे कमांड जिसका हो गया ना, इसका कभी रुक ही नहीं सकता है पीटी। और मेंस में भी आपका जो परफॉर्मेंस होगा ना, दूसरे से बेहतर होगा। तो अभी आप देखिए, मान लीजिए मैं आपको 100 दिन का टारगेट दिया हूं। देखिए, जो लोग मेरे साथ जुड़ के भी पढ़ रहे हैं भाई, सभी के लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपको 100 दिन का टारगेट दिया था, तो पहला जो स्लॉट था, मैं इसे 100 दिन का टारगेट को जो है 4 स्लॉट में बांटा हूं। तो जो फर्स्ट स्लॉट था, यहाँ पे देख लीजिएगा, आपके सारे चीजें क्लियर हो जाएगा। पहला जो स्लॉट था, इसमें जाहिर सी बात है, हम लोग 4 सब्जेक्ट को लेके चले हैं, और इसमें 20 दिन में इसे कंप्लीट करना है, 20 डेज में।
तो इसमें रिवीजन कैसे होगा जरा सा देखिएगा। देखिए पहला जो सेक्शन आप लोगों का था, यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास था, यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आधुनिक भारत। देखिए अभी मैं रिवीजन बताऊंगा कैसे, लाइव सब कुछ बता दूंगा, ध्यान से क्या। उसके बाद यहाँ पे भारत का भूगोल है ना, भारत का भूगोल। उसके बाद आप लोग का जो है जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान। और उसके बाद आप लोगों का जो है करंट अफेयर्स है, करंट, ये करंट अफेयर्स है। अब देखिए रिवीजन करने का तरीका, चूंकि इसमें देखिएगा मैं थोड़ा सा आपको, ये आधुनिक भारत का इतिहास, ये आपका पीटी और मेंस दोनों का भाई सिलेबस है। भारत का भूगोल पीटी मेंस दोनों में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम तक सीमित है। करंट अफेयर्स आपको जो है मैक्सिमम एरिया यहाँ पे जो पढ़ता है, पीटी और मेंस का जो करंट अफेयर्स है यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पीटी और मेंस में बात करूँ करंट अफेयर्स का, तो मेंस में बात करूँ तो खास तौर पे यहाँ पे आईआर सेक्शन पे ज्यादा फोकस किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका सिलेबस। तो डायरेक्टली मैं सिलेबस पे आ जाता है कि आधुनिक भारत के इतिहास की मैं बात करूँ तो ये सारा टॉपिक है आपके यहाँ पे, आप देख सकते हैं। टोटल 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर को जो है मैं डिवाइड जो किया हूँ भाई, आपको 20 दिन में कंप्लीट करना है। कितने दिन में? 20 डेज में। तो 20 डेज में ये चारों सब्जेक्ट आपका तैयारी हो रहा है। करंट अफेयर्स तो कंटिन्यूसली चलेगा, लेकिन मुख्य रूप से मैं बात करूं तो 3 ही सब्जेक्ट है। एक तो आधुनिक भारत का इतिहास, एक आप लोग का भारत का भूगोल, और एक जो है जीव विज्ञान है, जो कि 20 दिन में आपके कंप्लीट करना है। बिल्कुल पॉसिबल है, और इसमें आपका रिवीजन भी होगा। जरा सा देख लीजिए। अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि रिवीजन, मैं फिर से कर रहा हूँ, कैसे रिवीजन करना है और अगले चैप्टर को कैसे पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई चलो आप पहले शुरू किए, मान लो कि भाई आपका पहला डे है, फर्स्ट डे, या फिर मान लो कि यहाँ पे आप फर्स्ट डे नहीं कहूंगा, तब आप रिवीजन कैसे कर पाएंगे। मान लो कि भाई ये 5वां डे है, ठीक है। तो इससे पहले जाहिर सी बात है 2-3 टॉपिक आपने कवर कर लिया होगा। तो मान लेते हैं कि हमें आज जो शुरू करना है, पहला जो डे है, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है और जीव विज्ञान पढ़ना है। देखिए दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट पहले पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है और करंट अफेयर्स तो भाई डेली वो चल ही रहा है। तो मान लो कि मुझे आधुनिक भारत का इतिहास का कोई अगला चैप्टर पढ़ना है। मान लो कि भाई हमने यूरोपीय कंपनियां पढ़ ली है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है वो चैप्टर मैंने पढ़ लिया। तो अगला आप चैप्टर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको चैप्टर बता दिया हूँ कि भाई इतने चैप्टर आपके आधुनिक भारत में पढ़ने हैं, लगभग 13 चैप्टर। तो यूरोपीय कंपनी की मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है कल की क्लास में। देखिए रिवीजन करने का यही यार अप्रोच होना चाहिए, नहीं बताएगा सभी लोग, नहीं बताएगा ना। तो देखिए आपने ऑलरेडी वीडियो देख लिए हैं, ठीक है। आप अगर किसी टीचर से पढ़े हैं तो आपने वीडियो देख लिया है, या फिर आप खुद से पढ़ रहे हैं, जो भी आपका कंटेंट है, जो जिसको भी फॉलो कर रहे हैं आप, जाहिर सी बात है वो टॉपिक आपने कवर किया होगा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आप एक शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट कर लेंगे, या फिर आप आपके पास बुक है तो उसका मतलब उसे हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं भारत में यूरोपीय कंपनियों को जो है पढ़ लिया है, तो यहाँ पे जब मैं रिवीजन करूंगा तो ये उस चैप्टर का, जो चैप्टर मैंने 1 घंटा में कंप्लीट किया, अब मैं इसे 10 मिनट में रिवीजन कर सकता हूँ। कैसे? तो सरसरी निगाहों से मैं दिमाग दोहराऊंगा, है ना। और आपने डायग्रामिकली सब कुछ सेट किया है, और मैं आपको ये तरीका बताऊंगा ये कैसे होगा डेवलप, है ना। तो जैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, जैसे बात है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार दिमाग दोहराते जाऊंगा कि अच्छा ये है, और कौन जो है यहाँ पे समुद्री मार्ग की खोज किया, किस क्षेत्र का या फिर कौन से देश का, तो यहाँ पे देख सकते हैं सरसरी निगाहों से मैं देख लूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा दिमाग कहाँ पे चलेगा कि भाई इन्होंने जो यूरोपीय कंपनी आया था, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला जो फैक्ट्री जो है, चाहे फ्रांसीसी की मैं बात करूं, चाहे अंग्रेज की बात करूं, चाहे डच की बात करूं, तो ये अपना पहला फैक्ट्री जो है कहाँ पे स्थापना किया था। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, 10 मिनट में कर रहा हूँ, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन मैं 10 मिनट बोल रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट में आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूरोपीय कंपनी जो आया भारत, तो आपने ऑलरेडी डायग्रामिकली सब कुछ कर लिया है, तो इजिली हो जाएगा। उसके बाद यूरोपीय कंपनियों में हम लोग मुख्यतः जो है 4 लोगों के बारे में पढ़ते हैं, पुर्तगाल के बारे में पढ़ते हैं, डच के बारे में पढ़ते हैं, अंग्रेज के बारे में पढ़ते हैं, और फ्रांसीसी, देखिए डेनिश के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ये 4 जो है यूरोपीय कंपनियां महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप रिवीजन करेंगे तो देखिए पुर्तगाल कंपनी का जो शासन में भारत में शासन विस्तार हुआ था, तो कंपनी का नाम क्या था, प्रथम
फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पर स्थापना किया था, द्वितीय कहाँ पर स्थापना किया था, और इसका प्रथम गवर्नर कौन था। ये आपके ना नोट्स में क्रिएट होना चाहिए जब आप रिवीजन करेंगे, यही तो है अप्रोच। अब आप देखिएगा किसी भी एंगल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आपका रिवीजन होगा तो क्वेश्चन छूटेगा। आप एक बार इसे देख लीजिएगा तो आपको आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे अगर बुक में आप हाईलाइट नहीं करते हैं इन पॉइंट को, तो बार बार बुक का रिवीजन नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, तो रिवीजन करने का ये अप्रोच होना चाहिए। ये चीजें ना आपको पीटी में भी काम देगा और मेंस में भी काम देगा। मेंस में फैक्ट आपके अंदर रहेगा तभी यार बेहतर आंसर राइटिंग होगा, मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो जैसे वास्को डी गामा के बारे में मुख्य बातें आपके वो नोट्स में होना चाहिए। मैं मेंशन कर दूं, जब मैं एक बार पढ़ लिया हूं तो जब दोबारा देखूंगा तो सरसरी निगाहों से मैं देखते जाऊंगा। मैं फिर से कर रहा हूं, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं भाई, मैं आपके लिए भी बता रहा हूं, जो मेरे साथ नहीं भी जुड़े हैं, जाहिर सी बात है खुद से भी स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको तरीका बता दिया हूं नोट्स बनाने का। और ये अप्रोच 100 दिन में आपको पूरा करना पड़ेगा सारे सिलेबस, ठीक है, और ये पॉसिबल है। जैसे अल्मेडा के बारे में पढ़ना है, अल्बुकर्क के बारे में पढ़ना है, मुख्य बातें मेंशन डायग्रामिकली, हालांकि मैं लगा दिया हूं, आप चाहे तो डायग्राम लगा भी सकते, नहीं तो नहीं भी लगा सकते, लेकिन जब आप इन चीजों को लिखते हैं तो मेंशन करिए, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग यूज करिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे पुर्तगाली के बारे में मुख्य बातें यहाँ पे मेंशन कर दिया हूं, है ना। उसके बाद यहाँ पे डच के बारे में चले जाएंगे और इस तरीके से मैं रिविजन कर लूंगा, देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे रिवीजन करके आप क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे रिवीजन करके। हार्डली 10 से 15, ज्यादा 15 मिनट मैं दूंगा रिवीजन पे। तो ये तो जाहिर सी बात है, आपने यूरोपीय कंपनियां पढ़ लिया था, तो आप अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे। तो अगला चैप्टर आप लोगों का पता है भाई, हालांकि मेरे हिसाब से मैं जो सिलेबस बताऊं बीपीएससी का, उस हिसाब से प्रांतीय राजवंश है, जिसमें हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है भरतपुर के बारे में पढ़ते हैं, रोहिलखंड के बारे में पढ़ते हैं। ये टॉपिक पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, बीच में आप चाहे तो गैप ले सकते हैं, क्योंकि अब आपने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया, तो अब क्या करना है, बायोलॉजी पे चले जाना है, ठीक है। मैं आपको लाइव जो है सब कुछ बता रहा हूँ, रिवीजन करने का तरीका। चलो बायोलॉजी का मान लो कि ये आपने चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है भाई तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, और यहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन आएगा, कंडीशन क्या आएगा, जाहिर सी बात है हिस्ट्री में देखा जाए तो आप किसी मेंटर का सहारा नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं, जाहिर सी बात है वहां पे सारी चीजें लिखा हुआ है और आप चीजों को वहां पे हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन साइंस के कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे या फिर कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो जो मैं चैप्टर बताऊं, या तो आप यूट्यूब पे चाहे तो सर्च करके उस टॉपिक को देख लीजिए एक बार, ठीक है। और वहां से देखने के बाद जो है आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, हालांकि मैं बुक भी बता दिया हूं, तो वहां से आप क्या करिए, रिवीजन कर लीजिए। लेकिन बायोलॉजी में कह रहा हूं, बायोलॉजी की मैं बात करूं चाहे हिस्ट्री की बात करूं ना, यहाँ पे फैक्ट आपके माइंड में होना चाहिए। फैक्ट आपके माइंड में कैसे घुसेगा, रटना नहीं है बच्चे की तरह, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। मान लीजिए ये टॉपिक तंत्रिका तंत्र आज आपको पढ़ना है, ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दिया हूं, ये मेरे कंडीशन में है, इस तरीके से मैं नोट्स देता हूँ, जाहिर सी बात है। तो आप भी नोट्स अगर अच्छे से क्रिएट किए हैं या फिर आपके पास है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसे सब कुछ, जैसे तंत्रिका तंत्र को जैसे हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, दूसरा यहाँ पे परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं ना। तो अलग अलग करके, और इसके लिए कौन कौन से मुख्य बातें हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपको बताओ ना कि स्पाइनल कोड से हमेशा क्वेश्चन आता है ना, तो ये मुख्य बातें हालांकि मेंशन करते हैं। तो मान लीजिए मैं ये टॉपिक आज पढ़ूंगा, तो कल मैं जाहिर सी बात है इससे पिछले वाला टॉपिक पढ़ा होगा। मान लो कि इससे पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ा था अस्क्रेटरी सिस्टम, मतलब कि उत्सर्जन तंत्र, है ना। तो इसमें जाहिर सी बात है, देखो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए और ये की पॉइंट आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी आपने जो वीडियो से पढ़ा है या फिर अगर बुक से पढ़ा है तो आपके सामने मतलब कि उत्सर्जन तंत्र का नॉलेज अच्छा से होगा। आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो जैसे बात है नॉलेज होगा, बेसिक बातें पता होगा। अब जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपके सामने ये सारे फैक्ट है और डायग्राम है, तो जब आप क्या करेंगे तो आपके माइंड में चलना चाहिए, अच्छा उत्सर्जन तंत्र में जो है मुख्यतः जो है ये 5 अंग है, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, है ना, लंग्स, स्किन, लीवर और जो है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बारे में आपको पढ़ने होते हैं। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा ये इसका कौन कौन से मुख्य बातें आपको ध्यान रखना है। तो चूंकि आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है तो आप क्या करेंगे, सरसरी निगाह से देखते जाएंगे जब आप रिवीजन करेंगे इसका की पॉइंट। तो ये मैं फिर से करूं, ये हार्डली 10 से 15 मिनट में ये टॉपिक अभी मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो ये 10 से 15 मिनट में ये रिवीजन हो जाएगा, है ना।
लेकिन रिवीजन आपको डेली करना है। तो जब आप रिवीजन मल्टीपल टाइम करेंगे ना यार, चीजों को बार बार देखेंगे ना, तो जो पिछले वाले चीज है ना, तो जिसमें आप 10 मिनट टाइम दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली वहां पे आप 5 मिनट में देख लेंगे ना एक बार पीडीएफ को। तो क्योंकि आपने बार बार उन्हें देखा है, तो देखते देखते ये टॉपिक भी आपको याद हो जाएगा, और आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये सारी चीजें हमें आता है, तो आप देखते जाएंगे, आपके दिमाग में सेट होते जाएगा। यही अप्रोच होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, रटने नहीं बैठना यार, इतनी चीज कैसे रट सकते हैं। हाँ, जब लेकिन पढ़ते हैं, जब आप मान लीजिए नया टॉपिक जो पढ़ते हैं, तो उसे ध्यान से देखना होता है। तो ये रिवीजन का अप्रोच होना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और आप लोग का टॉपिक है, मान लो कि ये ठीक है, आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लिया, आपने भारत का जीव विज्ञान भी पढ़ लिया। अब बारी आता है हमें भारत का भूगोल का पढ़ने का। अब देखना इसको कैसे करना है। तो भारत के भूगोल के बारे में मैं आपको बताया था कि भाई ये जो 20 दिन का टारगेट दिया हूं, तो भाई इसमें टोटल 8 चैप्टर है ना, जो कि आपको पढ़ने होते हैं भारत के भूगोल में, और यहीं से आपका पीटी मेंस दोनों तैयार हो जाता है। तो मान लो कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया कि भारत और उसकी स्थिति, जहां से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। और अगला जो चैप्टर आप लोग का है, मान लो कि आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। तो क्या इसे क्या करना है, जैसे बात है आपने पढ़ लिए हैं, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे भारत के आकार के बारे में ये झट से बात है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपने हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ पे भाई दिमाग चलाते जाना, क्या भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। भारत का कुल जनसंख्या इतना है और प्रतिशत में इतना है, मतलब कि दिमाग चलाना है। उसके बाद भारत की स्थिति की मैं बात करूं तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात करें, तो यहाँ पे आपके सामने सब कुछ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है आपने इसे जो है बहुत अच्छे से वीडियो में पढ़ चुका है, आप कंसेप्ट आपके सामने है, तो चूंकि आप रिविजन कर रहे हैं, देखना पड़ता है यार, फैक्ट जरूरी है। मैं फिर से करूँ आपके पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सरसरी निगाहों से क्या करेंगे, रिविजन करते जाएंगे। जैसे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे सारी चीजें आप पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। कर्क रेखा, चाहे भारत के मानक समय, ये चैप्टर है ऑलरेडी आपने मान लीजिए कंप्लीट कर रखे हैं इस चैप्टर को। तो रिवीजन करने का भाई साहब यही अप्रोच होना चाहिए। जब आप अगले चैप्टर पे जाएंगे तो पिछले वाले चैप्टर को जो है एक बार सरसरी निगाहों से देख लेंगे, ठीक है। अब आ जाता है करंट अफेयर्स की बारी। अच्छा, ये चीज संभव कब हो पाएगा, संभव तब हो पाएगा जब आपके पास सही कंटेंट है, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और आपको सारी चीजें खोजना पड़ रहा है, फिर लंबा टाइम लग जाएगा, है ना। आपके सामने ये सारी चीजें होना चाहिए। मान लो कि भाई करंट अफेयर्स का हमें रिवीजन करना है, ठीक है, तो ये स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स है ना। तो सरसरी निगाहों से मैं क्या करूंगा, ये मंथली वाइज, और स्पेशल बिहार जब भी पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कभी 5-7 मिनट जो है यहाँ पे। अच्छा, मैं वेबसाइट भी बता देता हूँ, कुछ लोग पूछ रहे थे। देखिए 2 वेबसाइट है बिहार गवर्नमेंट का, एक है IPRD, ये बिहार सरकार की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, और एक जो है PIB बिहार करके है ना। इसका ट्विटर जो है ना आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा, फायदा रहेगा। क्योंकि जो भी अपडेट होता है, जो भी चीजें न्यूज में रहता है, वहां पे ये लोग पहले अपडेट करते हैं, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से देखने से पता लग जाएगा। चाहे तो आप देख सकते हैं, या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें न्यूज में भी रहता है, तो खास तौर पे अगर स्पेशल बिहार की मैं न्यूज पेपर की बात करूं, तो भाई प्रभात खबर यहाँ पे मैं बता दूं, प्रभात खबर जो न्यूज़पेपर है, ये लोकल न्यूज़पेपर स्पेशल बिहार के लिए ये अच्छी है, वो सारी चीजें कवर करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी मैं देखता हूँ, जो चीजें IPRD के ऑफिशियल वेबसाइट पे वो चीज रहता है, वो चीज अपने न्यूज़पेपर में अगले दिन वो मेंशन करते हैं ना, तो उसको भी फॉलो कर सकते। हालांकि मेरे कंडीशन में ये होता है कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके दे देता हूँ PPT बना के, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देता हूँ इसका। तो ये करंट अफेयर्स जैसी बात है, इस तरीके से करंट अफेयर्स का भी आप रिवीजन मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। तो अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ आपको, अच्छा एक चीज मैं करंट अफेयर्स के लेके और बता देता हूँ। देखिए करंट अफेयर्स का भी आप जब नोट्स बनाते हैं तो मेरे हिसाब से ना यार की पॉइंट मेंशन कर लीजिए। हालांकि मेरे कंडीशन में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स का जो कितने भी क्वेश्चन होता है वह एक जगह मेंशन कर देता हूँ, राष्ट्रीय का एक जगह, पुरस्कार एवं सम्मान का एक जगह। आपको इस तरीके से देखेगा फॉर्मेट, ठीक है ना। जैसे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी पॉइंट है यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, ताकि जब रिविजन करेंगे तो आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। अब जो भी की पॉइंट होता है ना, वो सारे मेंशन करता हूँ। और जो चीजें लगातार न्यूज में रहता है, जाहिर सी बात है करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कौन लगभग आप देखिएगा ना, पेपर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के इतिहास की मैं बात करूँ, सॉरी करंट अफेयर्स की बात करूँ, तो वहां पे उसका हिस्ट्री उठा के जाके देख लीजिएगा, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन वही क्वेश्चन आते हैं जो लगातार न्यूज में रहता है ना। तो वो सारी चीजें एक जगह इस तरीके से आप चाहे तो नोट्स बना के मेंशन कर सकते हैं, है ना। हालांकि किसी मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप नोट्स बना के, क्योंकि मैगजीन ऑलरेडी वो नोट्स ही है, तो वहां पे हाईलाइट कर लेना है मुख्य बिंदु को, ठीक है।
हालांकि मेरे कंडीशन में मैं इस तरीके से भाई देता हूं आप लोगों को, तो जाहिर सी बात है जो लोग मेरे साथ भी पढ़ रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। आप लोग इस तरीके से क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे, बाकी जो सेक्शन में बता दिया उस तरीके से करंट अफेयर्स को भी फॉलो करेंगे और बाकी सब्जेक्ट को भी इस तरीके से रिवीजन करेंगे और आगे तैयारी करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, ठीक है सर आपने ये बता दिए कि यहाँ पे इस तरीके से हमें 20 दिन में रिवीजन भी करना है और चीजों को पढ़ना है। अब यहाँ पे सवाल उठता है फिर मेंस का, तो भैया मेंस का भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो आप मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आपने भूगोल पढ़ रहे हैं, मतलब कि भूगोल की मैं बात करूं तो आप जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, भारत का भूगोल, तो पीटी और मेंस में देखिए जो चीज आप पीटी में पढ़ते हैं, पीटी एग्जाम में, वो टॉपिक आपको मेंस में भी लगभग 70% जो चैप्टर की मैं बात करूं तो वो चीज आपको मेंस में भी है। तो जब आपको ये, मैं आपको हमेशा ये चीज कहता हूं कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मेंस के लिए कौन कौन से टॉपिक चैप्टर महत्वपूर्ण है। तो जब आप पीटी के लिए पढ़ेंगे तो उस पर आप अच्छे से फोकस करेंगे और साथ में मेंस का क्वेश्चन उठा के आप देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन चीजों को जब आप प्रीलिम्स एग्जाम का तैयारी कर रहे होते हैं तो वहां पे ध्यान में रखना होता है और उन चीजों पे आपको जब देखेंगे हाँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होता है। सेम कंडीशन पीटी की कंडीशन में ये होता है। तो यही यार अप्रोच होता है तैयारी करने का। जो इन अप्रोच को फॉलो नहीं करते वही बात है कि भाई उन्हें लंबा टाइम लग जाता है, 3-4 साल 5 साल लग जाता है। हो सकता है कि भाई खाली हाथ भी आपको लौटना पड़े। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यार मेरी बात कर भी जरूर होता है, लेकिन मैं कहूंगा रिविजन पढ़ना भी है, लिखना भी है और रिविजन भी करना है, ये जरूरी होता है। मान लीजिए कोई टॉपिक आपने पढ़ा, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ यार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए आपने 1857 के विद्रोह पढ़ा, ठीक है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कहानी एक छपा होगा। तो इस चैप्टर को जब आपको फिर टाइम मिलता है तो खुद से लिखने का कोशिश करिएगा कि 1857 की भूमिका जो है था, ये विद्रोह क्यों हुआ था, दिमाग में चलना चाहिए, है ना। विद्रोह होने का जो है मुख्य कारण क्या था, है ना। तो भाई आपको थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे विद्रोह का स्वरूप कैसे रहा है, तो इन बातों को जब आप तैयारी करेंगे ना, पढ़ेंगे ना, तो ये दिमाग में आपको चलना चाहिए। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे पीटी भी आपका कवर होता रहेगा और मेंस भी आपका आपके दिमाग में छप रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चले कि मेरा मेंस तैयार हो रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से चीजों को सोचेंगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। पीटी तो यार कुछ भी नहीं है, मेंस में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गया है कि भाई हमें रिविजन कैसे करना है। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ बुक का चयन, बुक सबको पता है भाई। आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं, उसके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए आप उसको फॉलो करते हैं, लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन आता है कि चूंकि इतनी मोटी बुक है तो क्या पूरा पढ़ना पड़ता है। देखो एक बार आपको रीड करना पड़ता है, एक बार और 2 बार, उसके बाद वहां से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसका की पॉइंट उठा लीजिए और उसको रिविजन करिए। यही अप्रोच होता है यार, है ना। मान लीजिए साइंस का ही कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बार बार आप बुक को नहीं पढ़ सकते हैं ना, तो एक बार बुक को पढ़िए, उस टॉपिक में जाके की पॉइंट उठा लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, रिवीजन करिए। अप्रोच यही होगा। अच्छा करते हैं, अब आपके ये जो डाउट था रिवीजन के लेके ये क्लियर हो गया होगा। मैं सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ। देखिए अभी जो टाइम है, एक चीज मैं यहाँ पे और बोल दे रहा हूँ, अभी जो टाइम है आप मेंस का भी जो टॉपिक है बता चुका हूँ यूट्यूब पे भी, वो टॉपिक को कवर कर लेना अच्छे से। और आंसर राइटिंग कम से कम जो है मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन जो है डेली कोई एक सेक्शन पर करिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन हिस्ट्री का लिख लीजिए, अगले दिन एक क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का लिख लीजिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मॉडल आंसर तैयार करिए, आप क्या करिए, अभी अगर देखा जाए तो 38 बीपीएससी की मैं बात करूं, यहां से लेके 38वीं बीपीएससी से लेके आपको 69 बीपीएससी तक का मॉडल आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहीं पे भाई एक दिन क्या करिए, मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पकड़िए, एक दिन आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पकड़िए, एक दिन पॉलिटी का क्वेश्चन पकड़िए, एक दिन ज्योग्राफी का क्वेश्चन पकड़िए। इस तरीके से आप पहले जो है यहीं से लिखना शुरू कर दीजिए। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं यार ये चीजें डेवलप हो जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो भी बुक को आप फॉलो करेंगे तो वहां पे उसका सोल्यूशन भी दिया रहता है। तो मोटा मोटी तौर पे उसका सोल्यूशन, हालांकि बुक का सोल्यूशन पे फोकस ज्यादा नहीं कीजिएगा, हाँ वहां से की पॉइंट उठा के क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग थोड़ा सा अपने हिसाब से करना है। वहां पे बुक में तो रैंडमली सब कुछ दिया रहता है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ लेकिन कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं।
तो ये काम जरूर करिएगा। अब इसमें टाइम लगेगा। देखिए आपने 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ रहे हैं और साथ में करंट अफेयर्स पे 30 मिनट, 30 से 35 मतलब कि 40 मिनट में इनका चलता हूँ ना, इतना देना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताया कि भाई हिस्ट्री के लिए आपको 2 घंटा, ज्योग्राफी के लिए है ना 2 घंटा, और बायोलॉजी के लिए 2 घंटा। तो 2 2 4 2 6, देखिए 2 2 घंटा में बहुत, इसमें आपका रिवीजन भी होगा, पिछले क्लास का आपका रिवीजन भी होगा यहाँ पे भी, और 30 से 35 मिनट आपको करंट अफेयर्स पे देना है बस। तो देखिए अगर ओवरऑली मैं बात करूं तो लगभग 7 घंटा दे रहे हैं तो ये सफिशिएंट होता है, बहुत अच्छे स्कोर होगा। कम से कम आप इसे ना, पहला जो स्लॉट मैं दिया हूं ना 20 दिन, वो फॉलो करके देखिए ना, फिर आप में कितने कॉन्फिडेंस आएगा वो आपको खुद पता लग जाएगा। तो आशा करते हैं सारी चीजें समझ में आया होगा। अच्छा, नोटिफिकेशन के लेके कुछ लोग पूछ रहे थे, भाई साहब नोटिफिकेशन जाहिर सी बात है जून में आ जाता है, जुलाई तक फॉर्म फिलअप होता है, और आप लोगों का एडमिट कार्ड अगस्त के लास्ट वीक में आ जाएगा है ना, और सितंबर में आपके एग्जाम है, तो नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। अच्छा, जो लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम की जरूरत है, मेंटरशिप की जरूरत है, या फिर आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो आप मेरे साथ आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत कम फी रखा हूँ, आप देख सकते हैं 2599 रुपया में आपको कंप्लीट जो है आपके पीटी, और साथ में मैं प्रीलिम्स एग्जाम को जो पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मेंस के बारे में बता देता हूँ, और मेंस का भी बहुत सारी चीजें आपका कवर हो जाता है यहाँ पे ना। पीटी और मेंस में जो टॉपिक जो कॉमन है वहाँ पे पूरे तरीके से तैयारी करवा दिया जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये स्पेशली जो बैच डिजाइन किया गया ये 100 दिन का है, 100 डेज का। इसमें आप लोग का कंप्लीट यहाँ पे प्री एकदम 0 से हाई लेवल तक लेके जाएंगे, मतलब कि पूरा यहाँ पे कवर होगा। ठीक है, इसका फी बहुत कम 2599 रखा हूँ। तो जो लोग इच्छुक है आइए, क्लास शुरू है ना, और आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा, चाहे स्पेशल बिहार हो, चाहे राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हो, चाहे खेल प्रदेश हो, है ना, मतलब कि सारे सेक्शन का करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर होगा। आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, है ना। अभी ये पहला स्लॉट हम लोग शुरू किए हैं, पहला स्लॉट जो आप देख सकते हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में वही सेंट्रल और स्टेट दोनों कवर, और इंटरनेशनल, ये दोनों तीनों कवर हो रहा है। ठीक है, और सबका वीडियो पीडीएफ आपको मिल रहा है टॉपिक वाइज। जो लोग इच्छुक है आइए। हालांकि कोर्स के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी जो वैलिडिटी रहेगा आपके प्रीलिम्स एग्जाम तक, क्योंकि हम लोग तो इसे 100 दिन में, हार्डली 100 से 110 दिन में पूरा कर लेंगे, लेकिन इसका जो वीडियो और पीडीएफ जो रहेगा आप लोगों का आपके एग्जाम तक रहेगा, पीटी एग्जाम तक। हाँ, करंट अफेयर्स आप लोगों का एग्जाम तक चलेगा। ठीक है, बीच में मॉक टेस्ट भी आएगा, मॉक टेस्ट पे भी काम चल रहा है। ठीक है, और मैं आप लोगों के बीच में जो भी चीजें लेके आता हूँ, तो यार आप देख ही रहे हैं कि भाई कितना मेहनत है। तो मॉक टेस्ट पे भी काम चल रहा है, चाहे पीटी का हो चाहे मेंस का हो। तो इसके बारे में जो भी जानकारी लेना है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, देख सकते हैं, और 9341766130। यहाँ पे नंबर लिख भी देता हूँ, 9341766130। इस नंबर पे आप चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130। इस नंबर पे पेमेंट करके भेजेंगे, उसके बाद मैं आपको एड कर दूंगा, है ना। तो क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जो भी क्लासेज हो चुके हैं पिछले भी क्लास आपको दिख जाएगा, है ना। यहाँ पे नंबर भी दिख रहा होगा आपको साफ साफ, है ना। तो यहाँ पे 73 वाला नंबर पे पेमेंट करना होता है, और ये जो आपको नीचे में दिख रहा होगा, है ना, 93 वाला नंबर, इस पे आपको इसका स्क्रीनशॉट साथ में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के भेजिएगा, उसके बाद मैं आपको एड कर दूंगा। ध्यान रहे इसमें एनसीईआरटी का भी कंपाइलेशन है। ठीक है, तो इसमें 110 नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाता है। तो जो लोग इच्छुक है आइए, या फिर आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ आइए। हाँ, लेकिन भाई आपको अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि मुझे 17वीं बीपीएससी में एनी हो कैसे भी करके क्लियर करना है, जिनका बार बार प्री रुक रहा है, प्री हो ही नहीं रहा है, तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो अब लोग जो है, अब आप लोग देरी मत करिए, तैयारी में लग जाइए। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं बहुत ज्यादा टाइम है, तो अभी भी आप तैयारी शुरू नहीं किए हैं, तो भाई दिक्कत होगा। तो इसलिए जो भी आपके पास सामने जो भी सोर्स है, या फिर जहां भी पढ़ रहा है ना, तो अच्छे से तैयारी करिए और एक शेड्यूल बनाइए, और उस टाइम पीरियड में आपको चीजों को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, आप यार देखिए ना, 4 से 5 महीने तैयारी कर रहे हैं, और इसमें एक आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपकी लाइफ की सवाल है, और उसमें भी आप सबको पता है कितनी अच्छी पोस्ट है, आपका ये लाइफ बदल रहा है, और आप 3-4 महीने भी सही से मेहनत नहीं करना चाहते, तो फिर दिक्कत होगी ना, कहाँ सिलेक्शन होगा, है ना। कभी पटना आइए, या फिर अलग अलग जो है सिटी में जाइए, लाइब्रेरी भरा रहता है। आपका फाइट वैसे लोगों से है, आपका फाइट वैसे लोगों से है जो ऑलरेडी इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, है ना, और
जिन्हें अच्छा पोस्ट नहीं मिला है वो लोग भी फॉर्म भरेंगे, तो लगभग यार आधा सीट तो वही लोग लेके चले जाते हैं। तो उससे फाइट करना है तो भाई उससे भी बेहतर करना है ना आपको। और बेहतर बिल्कुल होगा, कुछ भी अभी नहीं हुआ है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो टाइम बचा हुआ है इस टाइम को सही से यूज कर लीजिए। तो आशा करते हैं जो लोगों का ये डाउट था कि हम सर रिवीजन कैसे करें, मैं तरीका बता दिया हूँ, मैं सोर्स के लेके मैं बता दिया हूँ भाई, सभी लोग उसी चीज को फॉलो करते हैं, वही बुक सब जो टॉपर बनते हैं वो भी, जो फेल होते हैं वही वो भी, है ना। लेकिन अप्रोच सबका अलग अलग होता है। उसी बुक से वो लोग मतलब कि दूध से छन्ना निकाल के अपने पास रखते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो उसे खा लेते हैं। तो वो अपनाना पड़ेगा तरीका, है ना। मैं इन्हीं चीजों में बार बार नहीं बताऊंगा। आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके फ्रेंड्स जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने से फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पीडीएफ फ्री में मैं आपको देता हूं, आपको पता होना चाहिए। तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के कमेंट वाला सेक्शन में मैं दे दूंगा, पिन कर दूंगा, तो वहां से आप जाके सभी लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।